अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.3। इससे पहले हम लोग जो है ना इसके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 11 से ऑनवर्ड। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3। आइए देखते हैं 10.3। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ साइन 2 अल्फा इक्वल है टू टेन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखना होगा। उससे बेहतर है कि हम राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड पे वर्क हो सकता है। वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इसका फार्मूला ये फंडामेंटल फार्मूले से निकलेगा। इसका फार्मूला बेसिक यूनिट वाले फार्मूले से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल होगा सेक स्क्वायर अल्फा के। 2 टेन अल्फा इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, और सेक इक्वल होता है 1 ओवर कॉस के। तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर चला जाएगा। कॉस से एक कॉस कैंसिल, ये बच जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको बैक कर दें तो ये फार्मूला है साइन 2 अल्फा का, जिसे हमने ड्राइव भी किया था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। इक्वल है टेन थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ भी यहाँ वर्क हो सकता है। यहाँ तो सिर्फ साइन ओवर कॉस लिखा जा सकता है। साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पुट कर दें हम। साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ऊपर वाले से साइन थीटा कॉमन आ रहा, बच जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। इसे अरेंज कर लें हम। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। ये प्लस कॉस थीटा है, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। ये प्लस कॉस थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 टाइम हो गया, ऐड कर लें। साइन थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा 2 टाइम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हो गया साइन थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन आ रहा, बच जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1। ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो जाएगा। ये बच गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन ओवर कॉस इक्वल होता है 10 के। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। आइए 13 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है कि tan 4 थीटा इक्वल है 4 tan थीटा माइनस 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 10 पावर 4 थीटा माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इनको लेकर बैक करना ज़्यादा टिपिकल है, 4 थीटा में कन्वर्ट करना। हम इसको लेकर सॉल्व कर लेंगे एंगल को ब्रेक करके। इन यहाँ पे जो रिजल्ट दिया हुआ है जो हमें लाना है उसमें सबका एंगल सिंगल है। तो इसे सिंगल फॉर्म में लेके आते हैं। पहले हम सेलेक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड tan 4 थीटा, इसको ब्रेक कर लेते हैं 2 थीटा प्लस 2 थीटा में 4 थीटा हो जाएगा। tan 2 थीटा का भी फार्मूला हमारे पास है, ड्राइव किया था हमने इससे प्रीवियस क्लास में। tan अल्फा प्लस बीटा हो गया। tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा
इंटू टेंजेंट बीटा, ये ऐड हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेन टू थीटा का फार्मूला हमारे पास है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये नीचे भी हम पुट कर दें, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है इस पर स्क्वायर कर दें, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ये बचेगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 4 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये बाद में इसे ओपन करेंगे, अभी तो फिलहाल एलसीएम ले लेते हैं और फिर इसे पलट देते हैं। 4 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। इसे लिखते हैं यहाँ पे, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये बचेगा 4 टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म लानी है हमें, इसे ओपन कर लें, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा पहले से लिखा हुआ है, ये एज इट इज़ रहेगा 4 टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 2 टाइम टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 10 पावर 4 थीटा, ये हो गया माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा, इसे अरेंज करके लिख दें बस 4 टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये 10 पावर 4 थीटा पहले लिख दें, ये माइनस 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा, ये 4 टाइम है 6 टाइम हो जाएगा प्लस 1, यही लाना था हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है हमारे पास, सेक थीटा इक्वल है 10 थीटा बाई 2, 14 सेक थीटा इक्वल है 10 थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा बाई 2 माइनस 10 थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 माइनस 10 थीटा बाई 2। यहाँ राइट हैंड साइड से ज़्यादा आसानी से काम होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो सेक को लिख देंगे 1 ओवर कॉस, फिर उसका हाफ एंगल फार्मूला पुट करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर बाई थीटा बाई 2, फिर देन उसे जो है ना कॉट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, वो ज़्यादा टिपिकल काम है, लिहाजा ये हम साइड लेते हैं राइट हैंड साइड, वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉट थीटा बाई 2 माइनस 10 थीटा बाई 2, 10 इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, तो साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर साइन के, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, इसी तरह कॉट को लिख दें कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, 10 इक्वल होता है साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2,
ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू माई प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है जी। इसी तरह इसका एलसीएम लेंगे, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये तो बेसिक फार्मूला है आइडेंटिटी का, दोनों पर स्क्वायर है, दोनों का एंगल सेम है, दोनों के मिड में साइन प्लस है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ये एज इट इज रहेगा, यहाँ बीच में माइनस है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। इसको पलट, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 1/दिस। हमने कॉस 2 थीटा का फार्मूला ड्राइव भी किया था, पढ़ा भी था, कि जो कि इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 है तो 1 में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये सिर्फ कॉस थीटा हो, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, इसको हाफ प्लस हाफ में ब्रेक करके फंडामेंटल लगाएंगे जिस तरह हमने ड्राइव किया था, तो ये हो जाएगा, यही लिखा हुआ है। इसका मतलब कॉस थीटा और 1/कॉस इक्वल होता है सेक के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा हूँ हमारे पास कि साइन 3 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, यही सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। साइन 3 अल्फा, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, कॉस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा इक्वल है 2 के, वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन 3 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कॉस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 3 अल्फा कॉस अल्फा माइनस ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस 3 अल्फा कॉस अल्फा। ये फंडामेंटल फार्मूला बन गया साइन का, अल्फा की जगह 3 अल्फा दिया हुआ और बीटा की जगह अल्फा दिया हुआ है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको बैक करेंगे तो हम लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये 3 अल्फा में से अल्फा निकाल देंगे, बच जाएगा 2 अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के, और ये भी है साइन अल्फा कॉस अल्फा, इससे ये कैंसिल, 2 बच गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम लाइक दिस इसी तरह है, लिखा हुआ है साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा इक्वल है सेक 2 थीटा का। ये लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा, इसका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा साइन 4 थीटा कॉस 2 थीटा, और ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा कॉस 4 थीटा साइन 2 थीटा। ये भी फंडामेंटल बन गया साइन का, जो अभी हमने यूज़ किया, बस यहाँ अल्फा की जगह 4 थीटा दिया हुआ और बीटा की जगह 2 थीटा दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे, इसे बैक करेंगे तो साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4 में से 2 निकाल लेंगे, 2 बचेगा
इससे ये कैंसिल, ये बच गया 1/cos 2 थीटा। 1/cos इक्वल होता है सेक के, तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड हो गया ये। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 17 दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 करना है हमने, उसके लिए हमें फार्मूला चाहिए। ये सारे फार्मूले मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। हाफ एंगल फार्मूला कहलाता है। साइन थीटा बाई 2 ये इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 प्लस माइनस √1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। टेन थीटा बाई 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा जी, अब हमारे पास डबल एंगल फार्मूला है। साइन 2 थीटा ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। कॉस 2 थीटा ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब ड्राइव कर लिया हमने, ऊपर वाले ड्राइव नहीं किए हैं, देखते हैं हम। टेंजेंट 2 थीटा ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे यूज होंगे अभी। अब ट्रिपल एंगल फार्मूला है। साइन 3 थीटा तो ये इक्वल होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरह हमारे पास है कॉस 3 थीटा ये इक्वल होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसी तरह हमारे पास है टेंजेंट 3 थीटा का फार्मूला 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे फार्मूले हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है कि इवेल्युएट 1022.5 डिग्री। सॉल्व करना है इसे हमें। इसको हम इस तरह लिख दें 45 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करेंगे ये 10 का हाफ एंगल फार्मूला हो गया, वो लिखा हुआ है 10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 45 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा के। यानी थीटा की जगह हम लिख दें 45। फुल एंगल लिखा हुआ है, हाफ नहीं लिखा हुआ है। हाफ लिखता तो थीटा बाई 2 लिखता, यही इसी तरह उतारते हैं। साइन 45 इक्वल होता है 1/√2 के, और कॉस 45 भी इक्वल होता है 1/√2 के। इसका एलसीएम ले लें √2, ये हो जाएगा √2 प्लस 1। ये 1/√2 इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 10 22.5 डिवाइडेड बाई 2 हाफ में कन्वर्ट कर लिया इसे 22.5। इसके पार्ट 2 में भी यही काम करेंगे। कॉस 15 लिखा हुआ है तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह लिख लें कॉस 30 डिवाइडेड बाई 2। कॉस का हाफ एंगल फार्मूला लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है कॉस का हाफ एंगल फार्मूला 1 प्लस माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। थीटा की जगह ये दिया हुआ है 30 लिख लेते हैं। कॉस 30 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा √3/2 डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम ले लें 2 आ जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 1/2।
ये आ गया 2 + √3 / 4। ये तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + √3 / 2, ये आंसर। तो ये आ गया cos 15/17। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इसमें सब में यही फार्मूला यूज़ होगा, डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल फार्मूले सब में यूज़ हो रहे हैं। तो इसको करते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 करने से पहले मैं आपको ये हाफ एंगल फार्मूले ड्राइव करके दिखा रहा हूँ और ये फार्मूले ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। ये हम 10.2 में ड्राइव कर चुके हैं। आइए देखते हैं। ऐसी एक आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ कि साइन थीटा इक्वल है θ/2 इक्वल है √1 - cos θ / 2। ये राइट हैंड साइड ले लें हम। वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। मुझे हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, तो इसका हाफ एंगल फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया जाए। तो कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला होगा कॉस स्क्वायर θ/2। हमने इसे इस तरह ड्राइव किया था। मैं एक दफ़ा और रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए। इसको हाफ में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे θ/2 + θ/2। ये फंडामेंटल फार्मूला बन गया कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। वैसे हम इसका डायरेक्ट फार्मूला पुट कर रहे हैं। ये इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। पुट कर दें यहाँ पे। इसका हाफ एंगल फार्मूला ये है कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाई 2। माइनस ऑपरेट कर दें, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाई 2। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, ये बच जाएगा साइन स्क्वायर θ/2। ये बाहर आने के बाद साइन θ/2 बनेगा। आ गया ये हमारे पास। तो ये इस तरह ड्राइव होगा अगर डेरिवेशन आ गई। सेम लाइक दिस इसी तरह कॉस के लिए होगा। इसका हाफ एंगल फार्मूला पुट कर देते हैं। 10 के लिए कर रहा हूँ। ये दिया हुआ है हमारे पास। ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिर्फ फार्मूले हैं जो लिखे हुए हैं पीछे, जो आपने इस्तेमाल करने हैं, जो आपको याद रखना है। मैं वैसे ही आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये दिया हुआ है कि tan θ/2 इक्वल है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो राइट हैंड साइड ले लें हम, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसका हाफ एंगल फार्मूला था 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 और इसका हाफ एंगल फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर θ/2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा साइन θ/2 डिवाइडेड बाई कॉस θ/2। साइन ओवर कॉस इक्वल होता है 10 के, तो ये आ गया tan θ/2। ठीक है जी, तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2 हाफ एंगल में। ये लिखा था मैंने 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर θ/2, जो हमने ड्राइव भी कर दिया। अच्छा, अब ये 3 थीटा वाला मैं ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। एक आपको एक साइन का कर देते हैं और एक tan का कर देते हैं। तो ये दिया लिखा हुआ है 3 थीटा के हवाले से। ये हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। आइए जी, ये 3 थीटा वाला फार्मूला ड्राइव करते हैं। ये दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें हम इसका, साइन 3 थीटा। इसको बैक ब्रेक कर लें, 2 थीटा प्लस थीटा। फार्मूला लग जाएगा फंडामेंटल साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। हमें तो आंसर सिंगल एंगल में लाना है, तो साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा पहले से। कॉस 2 थीटा का हाफ एंगल फार्मूला पुट कर दें। इसके 3 फार्मूले थे हमारे पास, एक इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस था,
एक इन टर्म्स ऑफ कॉस था और एक इन टर्म्स ऑफ साइन था, तो इन टर्म्स ऑफ साइन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 साइन क्यूब थीटा। कॉस को रिमूव कर दे, मुझे साइन फॉर्म में आंसर चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन क्यूब थीटा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 साइन थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 साइन क्यूब थीटा। 2 टाइम ये, 1 टाइम ये, 3 टाइम, और 2 में 2 ऐड करेंगे 4 टाइम हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। आ गया ये। इसी तरह कॉस वाला ड्राइव होगा, इसी तरह टेन वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सही है ना। हमने ये ड्राइव नहीं करना, करे जो है ना एक्सेप्शनल केस है, एग्ज़ाम में आ जाए तो हम ड्राइव भी कर लेंगे इसे। tan 3 थीटा लिखा हुआ है, थीटा इक्वल है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एंगल को सिंगल करेंगे। ये है tan 3 थीटा, इसको भी हम ब्रेक कर लें 2 थीटा प्लस थीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा हो गया, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला हम ड्राइव करके आए, वो ये था 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई बाई tan थीटा। ये दिया हुआ हमारे पास 2 tan थीटा की वैल्यू, 2 tan थीटा की वैल्यू, इसका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी इससे आगे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा 2 tan स्क्वायर थीटा। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 tan थीटा। tan थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा tan थीटा, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई, ये बचा 1 माइनस, ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, 3 टाइम हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा, 2 टाइम है, 1 टाइम है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यही दिया हुआ है राइट हैंड साइड में। तो ये सारे क्वेश्चन हम करके आए हैं, और बल्कि इस एक्सरसाइज में कर भी रहे हैं हम, जो शुरू में मैंने क्वेश्चन करवाए हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 अप टू 16 इसी टाइप के हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 17 तक हमने कर लिया था, 18 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नहीं थे, ये तो सारे फार्मूले मैंने आपके लिए लिखे, हाफ एंगल, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल, ये बुक में भी गिवन है आपके पास, ये मैंने आपको वैसे ही ड्राइव करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि इफ cos थीटा इक्वल टू -4/5। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है cos थीटा की वैल्यू गिवन है -4/5, और आगे कह रहा हमारे पास कि एंड थीटा ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई, एंड थीटा के बारे में कह रहा है ग्रेटर देन π/2 है और लेस देन पाई है। π/2 मीन्स 90 से ग्रेटर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकल के आई है, सेकंड में चला गया, और 180 से लेस है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, सेकंड को क्रॉस नहीं किया, 180 से ग्रेटर होगा देन सेकंड क्रॉस करेगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, बकिया जितने होते हैं सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए कॉस की वैल्यू नेगेटिव में गिवन है। हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन θ/2, कॉस θ/2, tan θ/2, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा। 6 पार्ट दिए हमें,
साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला हमने वहाँ लिखा हुआ है, कॉस थीटा का भी लिखा हुआ है। टेन थीटा के लिए मुझे साइन भी चाहिए, लिहाजा पहले मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लूँ ताकि सारे पार्ट कर सकूँ। बेसिक आइडेंटिटी वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है 4/5, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 16/25। इसका एलसीएम ले लेंगे 25, 25 माइनस 16 ये हो जाएगा 9/25। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस 3/5। हमने पॉजिटिव लेना है क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू भी आएगी। पार्ट 1 में कह रहा है कि हमें फाइंड करना है साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू, तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो डैट साइन थीटा बाई 2 इक्वल होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -4/5 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 1 प्लस 4/5, डिवीजन में 2 है, इसका एलसीएम ले लें 5 आ जाएगा। 5 प्लस 4 डिवीजन में 2 है, ये हो जाएगा प्लस माइनस 9/5 और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9/10। 9 रूट से बाहर आ जाएगा और 10 रूट के अंदर रहेगा। ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की, थीटा बाई 2 की। इसी तरह वो हमें कह रहा है कि फाइंड कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे। पार्ट 1 था ये तो हमने वैल्यू निकाल ली है। हम चाहें तो ये वैल्यू भी यहाँ लिख दें, ये वैल्यू निकाल लिया हमने। मैं ये इसी स्पेस में कर करके दिखा रहा हूँ सारा आपको। सेकंड पार्ट है, कह रहा है कि फाइंड कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू, तो हम यहाँ लिखेंगे कि कॉस थीटा बाई 2 फार्मूला है हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है -4/5 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा। 5 माइनस 4 और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें 1/2, ये हो जाएगा 1/10। 1 तो रूट से बाहर आके 1 रहेगा, 10 रूट में रहेगा, रूट से बाहर नहीं आ सकता। ये कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 18 के पार्ट चल रहे हैं सब। पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, पार्ट 3 में कह रहा है कि हमने वैल्यू निकालनी है टेन थीटा बाई 2 की। टेंजेंट थीटा बाई 2 सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे कि टेंजेंट थीटा बाई 2 इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा के। साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है -4/5। ये हो जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/5। ये 3/5 ऊपर चल रहा, डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम ले लेंगे 5, 5 माइनस 4, ये हो गया 3/5 1/5। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें, इसे हम इस तरह लिख लेते हैं ताकि आसानी हो हमें। 3/5 3/5, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 5/1, 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई टेन थीटा बाई 2 की। हमें साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी थी। अब पार्ट नंबर 4, 5, 6 में साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा। आइए देखते हैं। जी हाँ, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा। तो पार्ट नंबर 4 हमें कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। ये हम प्रीवियस कर चुके हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू है -4/5। ये कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। 4 3 12, 2 24, 5 5 25।
इसी तरह हमें कह रहा पार्ट नंबर 5 में ये साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई। पार्ट नंबर 5 में कह रहा है कि कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालिए। इसका फार्मूला ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम कॉस स्क्वायर वाला कॉस वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, साइन वाला भी। सबसे आंसर सही आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है -4/5, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, ये हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा 9/25। इसका एलसीएम ले लें 25, 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 7/25। ये वैल्यू आ गई कॉस 2 थीटा की। इसी तरह हमें लास्ट पार्ट कह रहा है tan 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। पार्ट नंबर 6 हमें कह रहा वैल्यू फाइंड कीजिए tan 2 थीटा की। हमें पता है इसका फार्मूला कि tan 2 थीटा इक्वल होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मेरे पास साइन और कॉस की वैल्यू है, tan की नहीं है, निकाल लें। tan थीटा इक्वल हो जाएगा साइन ओवर कॉस। साइन की वैल्यू आ गई 3/5, कॉस की वैल्यू आ गई -4/5। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 5/4, इससे ये कैंसिल। tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/4। पुट कर दें यहाँ पे कि tan 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ये इक्वल है 2 tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आ गई -3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 3/2। ये 1 इसका स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे 16, माइनस 3/2। इसका एलसीएम ले लेंगे 16, 16 माइनस 9, ये -3/2। और 16 में से 9 निकालेंगे 7/16। इसको पलट दें, यहाँ कर रहा हूँ -3/2, ये हो जाएगा 16/7, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये बच जाएगा -28, 24, 3 8 24 होता है। ये tan 2 थीटा की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 में भी सेम लाइक दिस इसी तरह दिया हुआ है और इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा। अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है और कंडीशन बस यहाँ कंडीशन है, मैं बता रहा हूँ आपको कि करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल है 12/13 के, एंड थीटा के बारे में कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90 है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, नहीं ठीक है जी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द, यानी इसका मतलब थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन गिवन है, हम कॉज निकाल लें, फिर सारी वैल्यू हम उसी तरह निकाल लेंगे। यहाँ हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, सॉरी, वही बेसिक आइडेंटिटी वाला फार्मूला यूज़ करें। वी नो डैट कॉज निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 12/13। 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। इसका एलसीएम ले लें 169। इसको रूट से बाहर निकालें, 9 में से 169 में से 44 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 169 कॉज स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट में आ जाएगा। ये रूट से बाहर आने के बाद 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए कॉस की वैल्यू पॉजिटिव ले लें। अब सबकी वैल्यू उसी तरह निकाल लें। पहले पार्ट में वही कह रहा है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा बाई 2 की, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 5/13 डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम ले लें 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 13
और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 13। 4 रूट से बाहर आ जाएगा, 13 रूट के अंदर। सारी वैल्यूज़ उसी तरह निकालनी है जिस तरह हमने 18 में निकालनी है, और वही सारे दिए हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपसे, वो मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि कॉस थीटा दिया हुआ है 3/5 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा एंड टेन 3 थीटा। ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो 20 कर दे रहा हूँ मैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि कॉस थीटा इक्वल है 3/5 के। हमें साइन की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 20 लास्ट क्वेश्चन, कॉस थीटा इक्वल है 3/5 के, और आगे कह रहा है कि थीटा ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90 है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बाकी उन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से वही काम करेंगे हम, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। आइडेंटिटी का फार्मूला यूज़ करें, वही वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। साइन की वैल्यू निकालनी है हमें। कॉस की वैल्यू दी हुई है 3/5। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसका एलसीएम ले लेंगे 25, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 25। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25। ये रूट से बाहर आने के बाद हो जाएगा 4/5। चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब आ जाइए, पहला पार्ट दिया हुआ है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा। तो हम लिखेंगे कि साइन 3 थीटा इक्वल होता है, ये गिवन है हमारे पास फार्मूला, 3 साइन थीटा, ड्राइव भी किया अभी हमने, 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। ये हो जाएगा 3 4 12/5। 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। ये हो जाएगा हमारे पास 256। इसका एलसीएम लेने 125 आ जाएगा। 125 को 5 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, और 25 को 12 से मल्टीप्लाई करें 300। माइनस कर दें, 10 में से 6 निकालेंगे 4, 9 में से 5 निकालेंगे 4। ये वैल्यू आ गई साइन 3 थीटा की। इसी तरह हमने कॉस 3 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन के बजाय अब पार्ट 2 है, कॉस 3 थीटा। जाहिर सी बात है, आपके पास एग्जाम में एक टाइम में एक ही क्वेश्चन देगा, और ये क्वेश्चन देगा आपको, तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व है। नहीं निकालेंगे तो नहीं होगा। साइन के लिए तो ज़रूरत नहीं थी, साइन के लिए ज़रूरत थी, कॉस के लिए ज़रूरत नहीं है, कॉस फॉर्म में, और क्वेश्चन भी कॉस फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन 10 के लिए ज़रूरत है साइन की, इसलिए निकालना पड़ेगी। तो कॉस 3 थीटा लिखा हुआ है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आइए, 4 कॉस क्यूब थीटा, कॉस की वैल्यू दी हुई है 3/5। 3 का क्यूब करेंगे 27, 5 का क्यूब करेंगे 125, 3 3 या 9/5। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 7 या 28, 4 2 या 8 और 2 10। इसका एलसीएम लेने 125, तो ये आ जाएगा 108। 25 आएगा, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, माइनस कर दें 225 में से 108 माइनस कर दें 1 माइनस 117 डिवाइडेड बाई 125। ये आंसर हो गया आपके पास, कॉस 3 थीटा का रिजल्ट आ गया। सेम लाइक दिस, इसी तरह tan 3 थीटा के लिए निकालेंगे।
ये तो किया हुआ है हमारे पास, बस मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी स्पेस की। लास्ट क्वेश्चन है, तो कॉस की वैल्यू दी हुई है, साइन की हमने निकाल ली। अब हमने निकालना है tan 3 थीटा की वैल्यू। 20 का पार्ट नंबर 3 है ये। तो यहाँ लिखेंगे हम कि tan 3 थीटा इक्वल होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा नहीं है हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू निकाल लें। tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। साइन की वैल्यू निकाल ली हमने 4/5, कॉस की वैल्यू दी हुई है 3/5, इससे ये कैंसिल होगा, बच जाएगा 4/3 tan थीटा की वैल्यू। पुट करते हैं हम यहाँ 3, tan थीटा की वैल्यू 4/3 माइनस tan थीटा की वैल्यू 4/3 क्यूब है डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan थीटा की वैल्यू 4/3 का स्क्वायर। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करें, क्यूब करेंगे 64, स्क्वायर करेंगे 20, क्यूब करेंगे 3 का 27, 3 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें 27, 4 से मल्टीप्लाई हुआ 64, ये बच गया 16 डिवाइडेड बाई 3। 108 में से 64 माइनस कर दें 44। इसी तरह इसका एलसीएम ले लें 3 माइनस 16, ये हो जाएगा -13 डिवाइडेड बाई 3। इसको पलट दें, ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 13, 3 9 27। तो हमारे पास जो है ना ये अब बच जाएगा 44 ऊपर माइनस का, और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लें 91, ये आंसर आ जाएगा tan थीटा बाई 3 का। तो इस तरह हम लोगों ने 10.3 कर लिया। मैंने तकरीबन आपके लिए एक एक सवाल किया है, कुछ 10.1 से 10.2 से 10.3 से, जितनी डेरिवेशन है वो भी मैंने कर दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में 10.4 कंप्लीट करूँगा। अल्लाह हाफिज़।